मेरे पग पग पर साथ चलने वाली मेरी पत्नी आज नहीं रही, श्रीमती नूतन भारद्वाज, तो उनका बड़ा सहयोग रहा एनकरेज करने में, किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करने में। तो ये जब वहाँ पर मीडिया ने मुझसे बात की तो मैंने ये पुरस्कार उनको समर्पित किया कि ये पुरस्कार उनकी प्रेरणा से और उनके जो ऊपर बैठ के दुआएं दी जा रही हैं, ऊपर बैठ के जो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनका प्रतिफल है। तो इस प्रकार ये पुरस्कार आप सभी के बीच में फिर से अपनी पत्नी को समर्पित करने की बात कहता हूँ। और आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, नवसृजन संस्था छोटी मोटी संस्था नहीं है, ऐसी संस्था है जहाँ इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं और प्रतिवर्ष वो एक साहित्यकार को भी सम्मानित करते हैं और समय समय पर कार्य करते हैं। आदरणीय श्री नीरज नेथानी जी के यहाँ से सेवानिवृत्त होकर श्रीनगर प्रस्थान करने के उपरांत इसके जो अध्यक्षता का जो भार है डॉक्टर शालिनी जोशी पंत जी ने संभाला है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने में कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी जरूर हुई है। तो निश्चित रूप से आप सभी की बधाई की पात्र हैं। आप सभी को मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा समय लेने का अब समय रहा नहीं है। जो सभी लोग, हाँ, सतीश सालार जी भी हमारे नारसन में बहुत बड़ा विद्या विकासिनी इंटर कॉलेज चलता है, उसके ओनर हैं, वो भी पधारे हैं। यदि किसी का नाम लेने से छूट गए हों तो जरा क्षमा करेंगे। और बेटी दीपिका भी यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी भी साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए कि मैं गुड़िया को देखता हूँ, बेटी को देखता हूँ, जैसे उसने मुझे अपनी मम्मी को जाने के बाद ध्यान रखा है, पापा दवा खाई कि नहीं, खाना पीना खाए कि नहीं, वैसे ही मेरी बहू ने भी, नीतू ने भी वैसा ही रखा है। बेटे तो होते ही हैं दुनियादारी में रम जाने वाले, लेकिन बहू ने, नीतू भारद्वाज ने संभाला। वैसे ही मैं देखता हूँ आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती निशा सैनी जी, आदरणीय भाभी जी का भी देहांत 2 अक्टूबर 2003 को, अगर मुझे याद है सही से, 2 अक्टूबर 2003 को हुआ है। और सैनी जी की जो सक्रियता है, जो साहित्य के प्रति रुचि है, और उसके बाद में 5-6 पुस्तकें भी आपने साहित्य के क्षेत्र में लिखी हैं, उन सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो बेटी दीपिका का हाथ है। जरा खड़े हो गए, इसके लिए भी ताली बजाएंगे। हर समय पापा की दवा खाई कि नहीं खाई, नाश्ता किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया है, सोए कि नहीं सोए, नहीं सो रहे तो नींद नहीं आ रही है, और अपने ससुराल जाने से पहले रोजाना पापा के खाने पीने का ध्यान करके जाती है। तो ऐसी बेटियाँ और पुत्र वधू वाकई सम्मान के योग्य होती हैं। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बिना किसी भूमिका के फिर आगे बढ़ता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि नवसृजन का पहले अध्यक्षता डॉक्टर शालिनी जोशी पंत बन गई है, तो अब अपने बाद आप ही को बुला रहा हूँ, आप आइए।